बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ धनिया को महफूज करने का तरीका, वो भी लंबे अरसे के लिए। और आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि धनिया को 6 माह से लेके 1 साल तक हम कैसे महफूज कर सकते हैं। नहायत ही आसान तरीका आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चले जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये टिप। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक परात ली है, इसमें पानी शामिल कर लिया और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी शामिल की है। अब जितना भी आपके पास धनिया है वो इसमें शामिल करेंगे और 1 मिनट तक धनिया को ये हल्दी वाले पानी में पड़ा रहने देंगे। हाथ की मदद से ऐसे अच्छी तरह से इसे टैप टैप करते रहना है ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह लगी हुई है, धनिया के साथ मट्टी लगी हुई है, कोई जम्स लगे हुए हैं, वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। 1 मिनट रखने के बाद आप इस हल्दी वाले पानी से धनिया को निकाल लेंगे और ये परात वाला पानी फेंक देंगे। इसमें साफ़ पानी अब डालेंगे। दोबारा से धनिया को इसी पानी में हमने डाल देना है और अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मरतबा हमने साफ़ पानी से धनिया को वॉश करना है। व्यूअर्स, चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसके बाद कोई भी किचन टॉवल ले लें या आपके पास कॉटन का कोई कपड़ा है, वो ऐसे बिछा के उसके ऊपर सारा जो धनिया हमने वॉश किया है वो फैला दें ताकि इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। और इसके बाद कोई भी और कपड़ा ले लें, कॉटन का ले लें या आपके पास किचन टॉवल है तो वो ले लें। उसके साथ ऐसे ऊपर से टैप टैप करें ताकि इसका पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। इस तरह से कर लें या फिर सारा जो आपके पास एक ये कपड़ा है ये इसको पूरा का पूरा बिछा दें धनिया के ऊपर और ऐसे हाथ की मदद से हल्का हल्का टैप करें ताकि जल्दी से पानी खुश्क हो जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप पंखा भी यूज़ कर सकते हैं। पंखे के नीचे धनिया को रख के खुश्क कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सारा धनिया खुश्क कर लिया, पानी अच्छी तरह से इसका ड्राई हो चुका है। अब जितना भी धनिया है इनको हमने एक गट्ठी की शक्ल में तैयार कर लेना है और जो इनके आगे मोटी मोटी टहनियाँ होती हैं उनको काट देना है। इस तरह से 1 बाय 1 इनके पत्ते हमने पकड़ते जाने हैं और जो आगे मोटा पीस होता है, मोटी टहनी सी बनी होती है, उसको रिमूव करते जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकती हैं कि मैंने एक गट्ठी सी तैयार कर ली है धनिये की। ऐसी एक गट्ठी तैयार कर लेनी है धनिया की। और अब जो इसके आगे ये टहनियाँ हैं इनको काट लेंगे। इस तरह से टहनियों को काट लेना आगे से। और जो बाकी धनिया हमारे पास उसको बारीक बारीक काट लेना है। इस तरह से फाइन कट कर लेना सारा धनिया। और उसके बाद एक ट्रे लेंगे जो कि खुश्क हो, पानी बिल्कुल भी ना इसमें लगा हो, साफ़ सुथरी ट्रे लेनी है और सारा धनिया इसमें डाल देना है। अब इस धनिया को आपने किचन में रखना है, किसी भी ऊंची जगह पे रखें जहाँ पे बच्चों के हाथ ना पहुँचे ताकि वो ख़राब ना करें। और 2 से 3 दिन तक इसे ऐसे ही रख देना साए में। 2 से 3 दिन में ये धनिया बिल्कुल ड्राई हो जाता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 3 दिन हो गए हैं मुझे धनिया को रखे हुए और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल ड्राई हो चुका है और कलर भी बिल्कुल इसका चेंज नहीं हुआ, ग्रीन का ग्रीन कलर है। बहुत ही आसान सी टिप मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। इसके बाद आप ले लेना कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लेना और उसमें इस धनिया को महफूज कर लेना। और ये धनिया आप 6 माह से 1 साल तक महफूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, फ्रेश रहता है, इसकी खुशबू भी ख़त्म नहीं होती। उम्मीद है आज की ये आसान सी टिप आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट में देखा करें। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोले, पाकिस्तान जिंदाबाद।